युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र चारों ओर शंख बज चुके थे। रथों की गर्जना गूंज रही थी और हजारों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने को तैयार थी। लेकिन उसी महायुद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था, अर्जुन, जिसके हाथ में धनुष था लेकिन तीर नहीं चला पा रहा था। शरीर कांप रहा था, मन विचलित था, आंखों में आंसू थे। यही वो क्षण था जिसने पूरी मानवता को दिशा दी, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी गीता की शिक्षा और यहीं से शुरू हुआ था स्वधर्म और निर्णय की दुविधा का असली अर्थ। अर्जुन का मन दो टुकड़ों में बट गया था। एक तरफ उसका कर्तव्य था युद्ध लड़ना, अधर्म का नाश करना, दूसरी ओर उसके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, रिश्तेदार। अर्जुन सोचने लगा, क्या अपने ही गुरु और परिवार पर तीर चलाना धर्म है? यही सवाल हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब दिल एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। यही तो है अर्जुन स्थिति जो हर किसी के जीवन में आती है। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन डगमगा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यही पल था जब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन हार नहीं रहा था, बल्कि वह मनुष्य बन रहा था। वह अपनी भावनाओं से जूझ रहा था और यही जूझना इंसानियत की पहचान है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तो शोक क्यों कर रहा है उस पर जिसका जन्म हुआ है और जो मरेगा ही? आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि यही तेरा स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब होता है वह कर्तव्य जो हमें इस जीवन में निभाना है, भले ही वो कितना कठिन क्यों न हो। अर्जुन के लिए वह कर्तव्य युद्ध था, क्योंकि वह क्षत्रिय था। लेकिन हमारे लिए स्वधर्म कुछ और हो सकता है। किसी का स्वधर्म अपने परिवार का भरण पोषण करना है और किसी का खुद को सही मार्ग पर टिकाए रखना। श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य करते समय फल की चिंता मत कर, कर्म करे लेकिन आसक्ति से मुक्त रहे। यही वह वाक्य था जिसने पूरे जीवन दर्शन को बदल दिया। क्योंकि जब हमें काम करते हैं किसी परिणाम के डर या लालच से, तब हमारा मन अस्थिर रहता है। लेकिन जब हम काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सही है, तब हम शांत रहते हैं, सफल होते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि सच्चा धर्म वही है जो हमें भीतर से शांति दे, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि कभी कभी जीवन में हमें वो करना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सही होता है। जीवन हमेशा सुखद नहीं होता और कर्तव्य हमेशा आसान नहीं होता। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो शायद वह अपने मन को सुकून नहीं दे पाता, क्योंकि वह जानता था कि अधर्म को रोकना उसका धर्म है। अगर वो चुप रहता तो अधर्म जीत जाता, और अधर्म के सामने चुप रहना भी एक अपराध है। यह वही स्थिति है जो आज के इंसान के जीवन में बार बार आती है। कभी नौकरी में अन्याय दिखता है लेकिन हम चुप रहते हैं, कभी सच बोलने का समय आता है लेकिन डर के कारण हम पीछे हट जाते हैं, कभी किसी का साथ देना चाहिए लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए दूर हो जाते हैं। यही अर्जुन की दुविधा आज भी हमारे भीतर जिंदा है। फर्क बस इतना है कि कुरुक्षेत्र अब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हर दिन हम अपने अंदर एक छोटा सा युद्ध लड़ते हैं, सही और गलत का, कर्तव्य और आराम का, सच्चाई और डर का। जब हम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं तब ये युद्ध जितना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें खुद से भागते रहते हैं तो जीवन भर यही दुविधा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो तीर चलाए, बल्कि वो होता है जो अपने डर पर विजय पाले। अर्जुन ने जब यह बात समझी तब उसने फिर से अपना गांडीव उठाया। उसका मन अब स्थिर था, आंखों में दृढ़ता थी और आत्मा में विश्वास, क्योंकि अब वह जान चुका था परिणाम चाहे जो भी हो, कर्म करना ही धर्म है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो बहुत सी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा दुख तब शुरू होता है जब हम फल पर ध्यान देते हैं। अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हुआ तो, लेकिन जब हम कहते हैं मैं अपना कर्तव्य करूंगा चाहे जो भी हो, तभी जीवन में शांति आती है। आज के समय में अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि आत्मसंघर्ष की कहानी है। हर विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़ना चाहता है क्योंकि कठिन लगती है, हर इंसान जो अपने सपनों से डरता है, हर व्यक्ति जो सच्चाई की राह पर अकेला पड़ जाता है, वह अर्जुन है। और हर वह आवाज जो कहती है डर मत, सही कर, वही श्री कृष्ण है। धन्यवाद।